Kanha or Gopalji. No one can think about India without thinking about Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, who's the message of Bhagavad Gita given to us by none other than Krishna. Krishna is Laddu Gopal to us. We love him like our child. We pray to him like God. We love him like the divine love that he has shown us about Radha and Krishna. It is, no one can think of love beyond the love of Radha and Krishna. So welcome to a series of stories brought to you by storytellers from all across India. And welcome to Kishan Ki Kahaniyan. The first storyteller is Ranjana Tomar. She is a fantastic teacher, a brilliant storyteller, and she loves to work with children. She has been telling epics and has been dramatizing epics with children of all ages. So today we will start with Ranjana. Please, Ranjana, it's your time. Thank you. जय श्री कृष्णा। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। और कहते हैं भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, जो भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने 16 कलाओं के साथ अवतार लिया था। तो सबसे पहले तो आप मेरे लड्डू गोपाल जी से मिल लीजिए, आप सब मिल लीजिए। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। कई नामों से बुलाती हूँ मैं इन्हें, और आप भी मानिए कि हम इन्हें जिस नाम से भी बुलाते हैं और हम इनके साथ जो भी रिश्ता बनाते हैं भगवान कृष्ण के साथ, वो अपने हर रिश्ते को निभाते हैं। आप उन्हें जिस नाम से बुलाएंगे, आप उनके साथ जो रिश्ता बनाएंगे, वो सच्चे मन से हमेशा आपके पास होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं सब खुद मानती हूँ। तो क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, इसीलिए इनके जन्म के लिए मैं आपको 2 लाइनें इनके कृष्ण अवतार की गा के भी सुनाना चाहती हूँ। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशुमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशुमति के हितकारी। क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं अब बस यहीं तक। इसके बाद आज मैं आपको इनकी एक कहानी सुनाने वाली हूँ कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भक्तों के बुलाने पर कैसे आ जाते हैं। ये एक सच्ची घटना भी है। कहते हैं राजस्थान में एक जीवन राम नाम के एक युवक थे। उनकी एक बेटी थी, उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा कर्माबाई। कर्माबाई जब छोटी थी, फिर वो बड़ी हुई तो वो देखती थी कि उसके पिता भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करते थे। वो उसको भोग लगाकर, भगवान कृष्ण को पहले भोग लगाते और उसके बाद में स्वयं खाना खाते। ये वो बचपन से ही देखती आ रही थी। जब कर्माबाई थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने कर्माबाई को कहा कि बेटा, मैं थोड़े दिन के लिए तीर्थ स्थान के लिए जाना चाहता हूँ, तो जब तक तुम भगवान कृष्ण को भोग लगा देना और उसके बाद ही तुम कुछ करना, ये सबसे जरूरी काम है। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, मैं भगवान कृष्ण का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। जिस दिन वो गए उस दिन तो वो लगा कर गए। अब दूसरा दिन आया जब कर्माबाई को भोग लगाना था। अभी क्योंकि उनको ज्यादा कुछ बनाना ही नहीं आता था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी ही बना दी। खिचड़ी बना के रखी और वो थाली लेकर उनके सामने बैठ गई कि लीजिए, लगाइए भोग। लेकिन अभी उनको तो पता ही नहीं था कि भगवान कृष्ण कैसे भोग लगाते हैं। वो तो ये चाहती थी कि भगवान कृष्ण आएंगे और खाएंगे सामने आकर। अभी बहुत टाइम हो गया तो उन्होंने नहीं खाया। तो क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि अभी उनको भूख नहीं है, मैं थोड़ा सा अपना घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद वापस से देख लूंगी। फिर दोपहर हो गई तो उन्होंने फिर से आकर देखा तो खिचड़ी तो वैसी रखी थी। उन्होंने फिर से देखा और कहा, क्यों अभी तक तुमको भूख नहीं लगी है कृष्ण? पिताजी खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, और जब मैं खिलाने आई हूँ तो कितने नखरे कर रहे हो। लेकिन उन्होंने तब भी नहीं खाया। तो वो फिर से गए, अच्छा ठीक है,
तो मैं फिर से अपने और बाकी काम देख लेती हूँ, हो सकता है आज आपको भूख नहीं लगी है। ऐसे शाम हो गई, तो उनको गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा सुबह से देख रही हूँ जब पिताजी खिलाते हैं तब आप इतने आराम से खाते हैं, और आज जब मैं खिलाने आई हूँ तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो, और ये भोग रखा हुआ है और जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि पिताजी ने बोला है कि भोग देकर ही खाना है। तो जब वो बैठी थी तो उनके जो निश्चल जो प्रेम था, उनको तो पता ही नहीं था कुछ भी। तो जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी सामने, उसमें से आवाज आती है, कर्मा बाई तुमने पर्दा नहीं लगाया है, तो मैं भोजन कैसे करूं, मैं भोग कैसे लगाऊं? अच्छा, तो तुम इसलिए भोजन नहीं कर रहे थे, तो मुझे सुबह से बता दे सकते थे ना आप कि पर्दा लगा दो, मैं सुबह ही लगा देती और आप आराम से भोजन कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से पर्दा लगाया और वो बैठ गई वहीं पर, और देखते ही देखते जब उन्होंने पर्दा खोला तो थाली पूरी खाली थी। अब तो ये डेली का नियम हो गया, वो सुबह ही कोई काम नहीं करती पहले। उनको ऐसा लगता था कि अभी सुबह ही खाते हैं तो इनको बहुत जल्दी भूख भी लग जाती होगी। सुबह ही उठती, अपना काम सारा बाद में करती, पहले कहती लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा देती हूँ, क्योंकि उनको जल्दी भूख लगती होगी। खिचड़ी बनाई, कुछ और बनाना नहीं आता था, खिचड़ी बनाती और उनके सामने रखती, पर्दा लगा देती और बैठ जाती वहीं पे, और वो तब खड़ी होती जब वहां से वो थाली पूरी साफ हो जाती थी। तो कुछ दिन बाद उनके पिताजी वापस आते हैं और वो पूछते हैं, कर्मा बाई तुमने गोपाल जी का ध्यान रखा ना अच्छे से? बोले हाँ पिताजी मैंने बहुत अच्छे से रखा। अच्छा भोग देती थी उनको? हाँ पिताजी मैं रोज देती थी और रोज पूरा वो चट करके खा जाते थे। तो अच्छा, पूरा खा लेते थे? जब वो ऐसा देखते हैं तो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु आप तो हमेशा सबके दिलों में रहते हैं, और आप मेरे घर में ही थे और मैं आपको तीर्थों में लेकर ढूंढने चला गया था। और उनकी जो आगे की लाइफ थी, तो फिर वो कर्मा बाई को बोल देते हैं कि बेटा अब आज से आप ही भगवान कृष्ण को भोग लगाओगी, मैं सिर्फ उनकी सेवा करूंगा। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है, कर्मा बाई उनकी सेवा करती रहती हैं, और एक दिन उनके पिताजी का अंतिम समय आ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर भगवान के पास चले जाते हैं। अब कर्मा बाई क्या करें, क्योंकि वो तो अकेली रह गई। अकेली रह गई तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी जैसे मेरे साथ हैं वैसे ही उन्होंने उनको अपने साथ में लिया और निकल पड़ी तीर्थ पे। चलो आपको भी घुमा के लाते हैं और हम भी घूमेंगे, क्योंकि कोई तो है नहीं अब। ऐसे करके वो अलग अलग जगह पर जाने लगी। एक बार वो पहुंची जगन्नाथपुरी। तो जब जगन्नाथ जी को उन्होंने देखा तो बस उनको देखकर बोलती हैं कि अब तो बस यहीं में अपनी एक कुटिया बनाऊंगी और उसमें यहीं रहूंगी, अब मुझे इससे आगे नहीं जाना है, और गोपाल जी की अपने की यही सेवा करूंगी। उन्होंने वहां पर एक कुटिया बनाई और रहने लगी। वो तो आराम से सुबह उठती, भगवान जी को भोग लगाती, आराम से खाते, बाकी अपना बाद में वो अपना काम कर लेती। ऐसे ही बहुत दिन हो गए। एक दिन उनके यहाँ पर एक छोटा सा बालक और आ गया। कर्माबाई की भी अब उम्र हो चली थी। एक बालक आया छोटा सा, तो उसने कहा मैया क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैंने खिचड़ी बनाई है गोपाल जी के भोग के लिए, मैं आपको भी खिलाऊंगी। तो वो बच्चा जो था छोटा सा खाने बैठ गया और खाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी वो खिचड़ी। तो बोलते मैया क्या मैं डेली ये खिचड़ी खाने आ सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तो गोपाल जी के लिए बनाती हूँ तो आपके लिए भी बना दूंगी, आप आराम से डेली इसी समय आ जाया करो खिचड़ी खाने के लिए। तो जैसे ही समय होता और वो बालक उस टाइम पे उनके घर पे आ जाता और वो बड़े प्यार से उसको खिचड़ी खिलाती, गोपाल जी को भोग लगाती, गोपाल जी भोग लगा देते, फिर वो बच्चे को खिलाती। ऐसे ही समय बीतता गया। बालक रोज आता, रोज खिचड़ी खाता, और जो गोपाल जी थे वो भी आराम से खिचड़ी खा रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन उनके यहाँ पर एक साधु आ गए। एक साधु आए तो उन्होंने उनसे कहा कर्माबाई से कि तुम सुबह सुबह ना तो स्नान करती हो, ना पूजा पाठ करती हो, कुछ भी नहीं करती और सीधे भोग लगा देती हो। तो जब भगवान की जो पूजा करते हैं ना, वो आपको नहा धोकर मतलब पूरे नियम के साथ करनी चाहिए। अब कर्माबाई तो बहुत सीधी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, अब आपने मुझे बता दिया है कि नहा धोकर लगाना चाहिए, तो ठीक है मैं नहा धो के भोग लगा दूंगी। अब दूसरे दिन से उन्होंने वैसा ही किया। पहले वो अपने घर के सारे काम करती
उसके बाद में वो उनका भोग लगाती। ऐसे तो बहुत देर हो जाती। तो फिर जब वो बालक तो अपने समय पर ही आ जाता था, क्योंकि उसे तो उसी समय की आदत थी कि कर्माबाई के यहाँ तो बन गया होगा। लेकिन वो आगे देखता, मैया जल्दी करो ना, मुझे जाना भी है, जल्दी दो ना। तो कहते, बेटा बस थोड़ा सा रुको, अभी बस बना ही रही हूँ। ऐसे उनको तो क्या, वो बालक क्या करता, फिर पानी भी नहीं पीता और हाथ भी नहीं धोता, और उसके मुंह से खिचड़ी भी लगी रहती, और वो ऐसे ही चला जाता। तो एक दिन जो जगन्नाथ जी का मंदिर था, उसके उनके पुजारी ने देखा कि उनके जगन्नाथ जी जो थे, उन्होंने ध्यान से देखा कि इनके मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है, जगन्नाथ जी के मुंह पर। तो अभी उनको समझ में ही नहीं आया कि हमने तो यहाँ खिचड़ी का भोग भी नहीं लगाया है, फिर जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ी कहाँ से आती है। तो हम आपको बताते हैं कि जो बालक के रूप में जो कर्माबाई के घर खिचड़ी मांगकर खाने जाते थे, वो कोई और नहीं था, वो बालक के रूप में स्वयं जगन्नाथ जी ही जाते थे। अभी ऐसा तो, क्योंकि वो तो कुछ अभी समय हो जाता है और उनको तो मंदिर में भी आना है। तो जगन्नाथ जी ने एक दिन जो मंदिर के पुजारी थे, उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मेरी एक भक्त है जो कर्माबाई नाम है उसका, मैं उसके के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। अब जब तक आता हूँ तब तक मेरे भक्तों का समय हो जाता है मंदिर में, तो मुझे वहां भी समय पर पहुंचना है। तो इसीलिए मैं मुंह हाथ धोकर ही नहीं आ पाता, मैं तो सीधा खा के और सीधा मंदिर में आ जाता हूँ। इसी वजह से जो तुमने मेरे मुंह पर खिचड़ी लगी हुई देखी है ना, वो मैया के घर की ही खिचड़ी है, वही लगी होती है। तो फिर उन्होंने, जो पंडित जी थे, उन्होंने उन गुरु जी को दिखवाया कि किसने लेट किया है, ये क्यों समय पर खाने नहीं देती है खिचड़ी। तो उन गुरुजी को ढूंढा गया, गुरुजी से कहा गया कि आपने कर्माबाई को बोला था कि नहा धोकर बनाया करें, उसके चक्कर में हमारे भगवान तो भूखे रह जाते हैं, उनको जल्दी होती है, मंदिर भी आना होता है, और वो सुबह बनाती थी तो आपने उनको मना कर दिया है। अब क्या करें, अब गुरुजी को जाना पड़ा कर्माबाई के पास वापस से। अब वो कर्माबाई के पास जाकर कहते हैं, कर्माबाई तुम जैसे भक्तों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं भगवान के, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, आप उन्हें जैसे बुलाएंगे वो आपके पास वैसे ही आएंगे। कर्माबाई को उनके जैसे लड्डू गोपाल जी जो होते हैं, वो छोटे छोटे वाला रूप है उनका, इसीलिए उन्हें लड्डू गोपाल जी कहते हैं। अभी हम इनको अगर 2 बजे भोग लगाएंगे तो ये तो भूखे ही रह जाएंगे ना, इनको तो सुबह 8 बजे तक ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है, माखन मिश्री खिलाइए, कोई भी भोग लगाइए। तो उन्होंने कर्माबाई को बोला कि कर्माबाई तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, तुम आराम से जैसे लगाती थी सुबह उठ के जल्दी, वैसे ही इनको खिलाओ, ये तो उसी में खुश हैं, नहीं तो ये परेशान हो गए हैं, इन्हें जल्दी भूख लगती है और अब इनको खिचड़ी बहुत लेट मिलती है। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं तो पहले की तरह बनाने लग जाऊंगी। उन्होंने पहले की तरह फिर से बनाना शुरू कर दिया, बालक नित्य उसी समय पर आता और खिचड़ी खाता और आराम से अपने मंदिर में चला जाता। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और जो कर्माबाई थी वो और ज्यादा बुजुर्ग हो गई, और एक दिन ऐसा आया कि वो भगवान में विलीन हो गई। तो उस समय कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी जो थे, उनकी आंखों में से आंसू निकलते हुए देखे गए थे। वहां के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वहां के जो राजा थे और जो मंदिर के पुजारी, वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको अभी ये नहीं पता है कि कर्माबाई के साथ क्या हुआ है। तो वो भगवान जी से माफी मांगते हैं, बार बार क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमसे क्या गलती हो गई है ऐसी, हमने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस समय तो वो कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही एक ही समय पर वो राजा को और मंदिर के पुजारी दोनों को एक साथ दर्शन देते हैं, और सपने में वो कहते हैं कि मेरी भक्त जो कर्माबाई मुझे खिचड़ी खिलाती थी, अब उनका अंत समय आ गया था, तो वो भगवान में विलीन हो गई। अब मैं दुखी इसलिए हूँ कि अब मुझे वो खिचड़ी कौन खिलाएगा, इतने प्यार से वो मुझे खिचड़ी खिलाती थी, अब मैं मैया के हाथ की खिचड़ी कैसे खा पाऊंगा।
रात निकली, सुबह हुई तो उन्होंने, राजा और पुजारी दोनों मिले और उन्होंने कहा कि आज मैंने ये सपना देखा, तो दोनों ने कहा आज मैंने भी यही सपना देखा। तो वहां के पुजारी और राजा ने दोनों ने मिलकर ये वहां का निर्णय लिया कि अब सुबह हमेशा वहां पर बाजरे की खिचड़ी बनाई जाएगी कर्माबाई के नाम से, और पहला भोग जो जगन्नाथ जी को लगेगा वो इस खिचड़ी का ही लगेगा। तब से कहते हैं अभी तक जगन्नाथ जी को वो खिचड़ी जरूर खिलाई जाती है कर्माबाई के नाम से। तो दोस्तों, भगवान तो हमेशा वो कुछ नहीं देखते आपके पास पैसा कितना है, आप उनको लग्जरी लाइफ देंगे या आप उनको कैसे रखेंगे। आप तो उनको जैसे आप रहते हैं आप उन्हें वैसे ही रखिए, आप उनको अपने घर का एक सदस्य बना लीजिए। मैंने भी बनाया हुआ है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे घर में ये रहते हैं, अगर इनको भोग नहीं लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये भूखे हैं। एक जैसे जब हम अटैच हो जाते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको खुद से फील होने लग जाता है कि भगवान आपके साथ हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ, भगवान आज के समय में भी भगवान होते हैं। आप किसी पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन भगवान के साथ एक रिश्ता बनाइए, और मैं आपको वादा करती हूँ कि वो आपके साथ उस रिश्ते को निभाने जरूर आएंगे। थैंक यू। Thank you, Ranjana. It's such a lovely story. I think all of us have a smile on our face, and it is such a lovely story, and you told it so well. Thank you so much. Really, Bhaktogani to Bhagwan. So the next storyteller I want to welcome over here is Mrs. Sita Srinivas. She is a wonderful teacher who has been working with for the past 2 decades, and she's going to share a story of Krishna or of Krishna's life. I don't know which one, because there are so many stories about Krishna, right? So I don't know what she's going to share, but let's wait. Welcome Sita Srinivas over here, and she will share the story in English. Thank you, Shreya. Thank you so much. Thank you, Ranjana, for bringing us the story Karma Bai. I did not know about it. Thank you for sharing it. Yes. Krishna, Krishna, Krishna. I'm not able to get him out of my head. Oh, Krishna. Narayan, Narayan, Narayan entered Narad Mahamuni. He said, Kamsa, you look so disturbed. What's the matter, dear? My little nephew? I am just not able to get him out of the head. He is creating havoc. What happened? There's a prophecy that I will be killed by him. And you know what? I have sent so many demons. Putana, Trinavarta, Bakasura, and none of them could kill him. You know what? Arishtasura also couldn't kill him. Oh, Narayan, Narayan, Krishna, the lovable boy. I do not take his name in front of me. I have unleashed lots of demons and none of them could kill him. Narayan, Narayan. Kamsa, the prophecy is true. You will be killed by him one day. Ah! Anyway, you have a battalion of demons. Send them and try your luck. Narayan, Narayan. And he left. These words of Narada infuriated Kamsa. Said, Keshi, bring him here. And Keshi came in front of him, said, yes, sir. Immediately leave for Vrindavan.
and kill Krishna, the boy who wears a feather on his hair and takes a flute in his hand. Go now, immediately. And Keshi took a form of a giant horse and he started galloping towards Vrindavan. Here in Vrindavan, Krishna was very happy playing his flute, sitting under the tree. And his friend, Madhumangala, walks towards him. And he says, Krishna, hey Krishna, you are loved, adored by all the villagers. And they offer you lots of sweets, butter, milk, curd. I also want to have it. Please, Krishna, for one day, I also want to have all the attention and all the food. Please, can you give me your feather and the flute and your yellow dhoti? For one day, I want to be like you. Krishna said, okay, take this. Madhu happily wore dhoti. He changed the dress and he walked, thinking of such delicious food. All the curd will be mine. There's no Krishna today. I'll have all the laddus. And he was walking to the village. Here, Keshi started. He galloped into the village. And the noise of the hooves created so much of tremor. Cows in the Goshala just got loose and they went in all directions. There was a lot of noise. Hey you! Where is that little boy? Hey you! Which boy? The one with the feather on his hair? The destroyer of Kamsa. I have come to kill him. Where is he? And by then, Madhu was walking back after having a hearty meal. So there he is. Hey, little boy. Angel of death. Destroyer of Kamsa. Get ready. I am going to kill you. I am not an angel. And he fainted. My sight. And you just fainted and you are going to kill Kamsa? Cannot be. And he felt somebody is tapping at his back. He turned around and he saw a little boy. He said, hello. That is not the boy you're looking for. It's me, Krishna. You, skinny fellow, get ready to die. Me? Not possible. Said, yes, get ready to die. You can't kill me. It's a challenge. Yeah, it's a challenge. Krishna, oh Krishna, don't take up the challenge. He's a demon. He's a demon, please. Nothing can happen to me. Nanda and Yashoda also came running to that spot. And Yashoda said, Kanha, don't. And why on earth only you have to face all these demons? Don't do that, please. Maya, nothing will happen. Nothing will happen and he is not a danger to me. What? You say I'm not a danger to you? And he started to move around. Galloped. Mountains started to shake. Stones started to fall in from the mountain top. Trees started to move. And he went round and round. And he gave one big punch to Krishna. Krishna held Keshi and put his fingers into the nostrils and dragged him. And he gave her one kick. Keshi couldn't take that. Keshi said, whoa, this small boy having so much of strength. He got up. And again, there was a fight. He started to crush him. And then he slipped. Said Krishna. Then something happened.
he kicked Krishna. Krishna went into the air and disappeared. Krishna, Krishna, where are you? I have killed him. Go and look for his body. And he was just getting up and he shook his head in triumph and he felt somebody pulling from his tail and whirled and whirled, zurr, 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 and put him on down. Thud! With a big thud, Keshi fell down. And then Krishna started kicking him on his belly. And he said, ah! When he said, ah, Krishna held his mouth, teared it open, put his fist, and the fist expanded, expanded, and expanded till it was choked. Said, ah! And Keshi died. Everybody said, Jai Kanhaiya Lal ki, Jai Bolo Gopal ki, Jai Kanhaiya Lal ki, Jai Bolo Gopal ki. When everyone was cheering, the soul of Keshi took a human form, came to Krishna and said, thank you for freeing me, Krishna. I was under the curse of Lord Indra. It so happened that Indra was performing Ashwamedha Yajna, and he brought a horse, a very beautiful horse. It was galloping at a lightning speed. I wanted to have a ride on it, so I stole it, and I was caught by Indra's servants. And that is when Lord Indra cursed me, saying that you will be a demon in the form of horse, and you will be liberated when Lord Krishna will kill you. And my respects, sir, for liberating me. Krishna said, peace be to you. And the soul disappeared. They say that Krishna is also called Keshava because he killed Keshi. And that's the story, Keshi, the horse demon. Thank you. Thank you so much, Sita. Thank you so much for bringing to us such a lovely story. Thank you. And yes, Krishna has 108 names. So this is one name how he got the name Keshava. Thank you for giving us the story. Thank you. Thank you so much. The next storyteller is Prakriti Ahuja. Prakriti is a very passionate storyteller, and she loves to tell stories to children, adults, and especially senior citizens. Not too many people in our country go out to tell stories to senior citizens. So there is one. And thank you, Prakriti, for coming here to share your story. And over to you. We are eager to listen to you. Thank you, Shreya. Thank you for giving me the opportunity. रंजना, आपने मुझे पुरानी यादों में डाल दिया, क्योंकि मेरी मम्मी ये कहानी सुनाती थी. उन्होंने कभी कर्माबाई नाम तो नहीं लिया, पर वो हमेशा वो पहला पार्ट सुनाती थी कि एक छोटा सा बच्चा रहता था और वो भोग लगाता था. तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे पुरानी यादों में डाल दिया. और सीता, आप तो मुझे वो उस टाइम पे ले गई जब हम कृष्णा आता था और हम सुबह सुबह जाकर बैठ जाते थे टीवी के सामने और उसके हर एक एपिसोड को बिल्कुल इतना अच्छे से देखा करते थे. तो थैंक यू सो मच फॉर बोथ द स्टोरीज. मेरी स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, और मैंने कोई और कहानी सोची थी, पर रंजना की वजह से अब मुझे जो मेरी मम्मी दूसरी कहानी सुनाती थी वो सुनाने का मन कर गया, तो मैं अब वो सुना रही हूँ. आज उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, पर आज मेरा बहुत मन कर रहा है, तो मैं इसलिए वही कहानी सुनाऊंगी. एक बार मुझे स्पॉटलाइट खुद से देना है क्या श्रेया? अपने आप आएगा. ओके. एक बार एक औरत थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था. उसका नाम था राम. वो औरत बहुत गरीब थी. पति ना होने की वजह से जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे कमाती और अपने बच्चे का पालन पोषण करती. जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बड़ी मुश्किल से उसका एक स्कूल में दाखिला करवा दिया. अब ये स्कूल उसके गांव से थोड़ा दूर था और रास्ते में एक घना जंगल आता था.
अब राम हर रोज जब भी उस स्कूल की तरफ जाता, उस घने जंगल में अलग अलग आवाजें आती। राम रोज बहुत डर जाता और घर आके खूब रोता। आखिरकार उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तो स्कूल नहीं जाना क्योंकि मुझे उस घने जंगल में जाने में बड़ा डर लगता है, आप चलो ना मेरे साथ मुझे स्कूल तक छोड़ने। बेचारी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं तुझे छोड़ने जाऊंगी तो यहाँ काम कौन करेगा, तू इतना घबराता क्यों है, तू अपने गोपाल भैया को आवाज दे दिया कर ना, वो आ जाएंगे और तुझे छोड़ देंगे। राम बहुत खुश हो गया और बोला, अच्छा माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, मैं पहले से ही बोल देता, इतने दिनों से डर डर के जा रहा था। अगले दिन राम घने जंगल के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया। और बस गोपाल भैया आए और उसे घने जंगल से पार करवाकर स्कूल के बाहर छोड़ के चले गए। जब शाम को लौटने का वक्त आया, फिर से राम स्कूल से बाहर निकला और घने जंगल के बिल्कुल बाहर खड़े होकर फिर से आवाज दी, गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल भैया फिर से आए और उसको पार करवाकर अपने घर छोड़ के चले गए। ऐसे ही रोज राम को गोपाल भैया आके घना जंगल पार करा देते। फिर एक दिन गुरुजी की बर्थडे आने वाली थी, जन्मदिन। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड, बहुत खुश। गुरुजी हम आपके लिए क्या लाएं, गुरुजी बताइए ना। और गुरुजी भी बड़े ठाट से थे, उनको लग रहा था उनको बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, तो वो भी बोले थे, हाँ 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 जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी तो व्यापारी हैं, बहुत अच्छे सामान भेजेंगे मेरे लिए। और इतना खुश हो रहे थे वो। तभी राम ने अपने भोलेपन से बोला, गुरुजी मैं क्या लाऊं आपके लिए। गुरुजी ने बड़ा तुनक के जवाब दे दिया, अरे तुम कुछ भी ले आना, क्या तो लाएगा ये गरीब कहीं का। राम ने ये सब तो सुना नहीं, पर लौटकर उसको अपनी माँ से ये चीज तो पक्की चाहिए थी कि एक तोहफा वो क्या लेके जाए अपने गुरुजी के लिए। तो रात में जब माँ थकी हारी लौटी तो राम बोला, माँ गुरुजी के लिए कल कुछ तोहफा लेकर जाना है, माँ कुछ तो दो, क्या लेकर जाऊं। बेचारी माँ क्या बोलती, बेटा तू अपने गोपाल भैया से ही मांग लेना, वो जरूर कुछ तुझे दे देंगे। अरे वाह माँ, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। अगले दिन फिर सुबह सुबह जब गोपाल भैया आए तो राम ने उनको बड़े सीधे से बोला, गोपाल भैया आज तो ना मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, मुझे कुछ तोहफा दे दो ना। गोपाल भैया मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा दूध दे दिया। राम बड़ा खुश हो गया और स्कूल जाते से गुरुजी का सर खाने लगा, गुरुजी मेरा तोहफा देखिए ना, गुरुजी मेरा तोहफा देखिए ना। गुरुजी की आंखें तो बड़े बेशकीमती तोहफों में चौंधियाई हुई थी, तो वो बड़ा झड़प के बोले, अरे हाँ हाँ देख लूंगा, तू लाया क्या है, एक कटोरी दूध, देख लूंगा। बस राम तो पर छोटा सा बच्चा ही था, उसको क्या फर्क पड़ता, वो तो फिर भी पीछे पड़ता रहा, गुरुजी मेरा तोहफा देखिए ना, गुरुजी देखिए ना। आखिरकार गुरुजी ने अपने रसोई से कुक को बुलाया और बोला कि अरे इसका अभी कटोरा खाली करके इसको कटोरा वापस कर। जब रसोइये ने वो कटोरा उठाया और उसको गिलास में डाला तो वो गिलास पूरा भर गया, पर कटोरे में अभी भी दूध था। रसोइये को कुछ समझ में नहीं आया, वह एक और गिलास लेकर आया, फिर भगोना, फिर कढ़ाई, फिर कुकर, रसोई के सारे बर्तन भर गए, पर कटोरे में से दूध खाली नहीं हो रहा था। रसोइया दौड़कर गुरुजी के पास पहुंचा और उनको सारी बात बताई। गुरुजी को भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने झट से राम को बुलाया और पूछा, ये कटोरा तुम्हें कहाँ से मिला? अरे वो तो मेरे गोपाल भैया ने दिया है ना। ये गोपाल भैया कौन है?
अरे मेरी माँ ने मुझे कहा था गुरुजी कि घने जंगल में जब डर लगे तो गोपाल भैया को आवाज दे दो। तो रोज मैं गोपाल भैया को आवाज देता हूँ, वो आकर मुझे छोड़ जाते हैं। आज आपका जन्मदिन था ना, तो मैंने उन्हीं से तोहफा भी मांग लिया आपको देने के लिए। यह सुनना था कि गुरुजी और राम और रसोईया और सारे बच्चे और सारे बड़े और सारे बूढ़े दौड़ पड़े उस घने जंगल की तरफ, और सिर्फ एक दर्शन पाने के लिए गोपाल भैया के। पर राम के अलावा गोपाल भैया किसी को नहीं दिखे। थैंक यू। Such a beautiful story. Such a beautiful story, Prakriti. You took me again. This is a story I used to listen to from my mother sometime, and she used to say Madhusudan Dada. So yeah, Gopal Dada, Madhusudan, another name for Gopal ji. So she used to tell me Madhusudan Dada ki, you know, we get curd in the kullar. So she used to say Madhusudan Dada ki kullar ke dahi wo khatam hi nahi hote. So see, the stories are such beautiful ones, and it always tells you that it's only that love and bhakti chahiye, bas aur kuch to chahiye nahi hota. Thank you, Prakriti, for such a lovely story. Now we have Vijay ma'am with us. So she's also a fantastic storyteller. She writes well and she writes poetry. And today, I don't know what story she's going to share with us. Off to you, Vijay ma'am, and let's hear from you. Thank you, Shreya. Thank you, Ranjana, Sita ji, and Prakriti for the lovely stories. Except for the one with that Prakriti said, I really had no clue about Karma Bai story. So thank you for that. And we all are talking about the nutcut pun and the daringness and Krishna's ability to adapt and form relationships, really, whether it's with peacocks or cows or gopikas or the cowherds. His parents, Yashodananda or Devaki, and even with the asuras and the rakshasas, the gopikas, not to forget. He had this intense connection with everybody, including his music. So he was able to transform and bring people and situation out of problems through his ability to take everybody along and find solutions. So today, on the auspicious occasion of Janmashtami, let us hope that all of us get solutions to everything that bothers us in life, and in a nice, playful, friendly manner, that we go back and draw from the stories of Balakrishna, Sri Krishna, Keshava, Madhava, all the names that we've been hearing. My story that I chose to tell you all today is a little deeper. It's about his connection with his wives. It's the Sri Krishna Tulabharam. So his wife, Rukmini Devi, is the incarnation of Mahalakshmi. She is the bringer of prosperity and good luck. And his second wife, he married Satyabhama, the princess of daughter of Satyajit. Then he had Jambavati, the daughter of Jambavan, King Jambavan. These people all helped Krishna when he was trying to wage wars and kill the demons, and in his various endeavors to uplift the Yadava Kula, and in the Dwapara Yuga, the problems that had to be solved, he took the help of many of the kings, and as a favor, as a mark of respect, they offered their daughters, which was the culture at that time. So he obliged to keep the relationships going from their past lives, what he had to fulfill to make things happen for them. So one day he comes back to Dwarka after killing one of the asuras, and he goes to Rukmini Devi with the Parijatam, the heavenly flower of Parijatam, and he offers it to her as a sign of respect for their relationship and the prosperity and good luck that she brings into his life.
Satyabhama was right there witnessing this. She was most unhappy. She was an effervescent and spontaneous and very excitable kind of a person, and a princess that has been brought up with plenty of wealth, and she was the apple of her father's eye. So she couldn't handle that Krishna was showing so much love and respect towards Rukmini. So she was very sad, and she complained. She said, Krishna, you love Rukmini more than you love me. I can't bear that. What is wrong with me? Am I not pretty? Am I not rich? Do I not take care of you? Krishna smiled at her with a lot of love and patience. And he said, what is bothering you, my dear Bhama? And Satyabhama said, you gave Rukmini a Parijatam flower, that is a heavenly flower. What about me? And Krishna looks at her very lovingly and patiently again, and he says, why just one flower, Bhama? Let's both go to Vaikuntham and bring the Parijatam tree to Dwaraka and plant it right here for you. She is so elated at this gesture, and she says, again, she wants to do it right away. She says, let's go right now. And both Krishna and Satyabhama are transported to Vaikuntham. They take the tree, and just as they were coming back, they meet Narada Muni. Narayana, Narayana, he's there. They both, Krishna and Satyabhama, prostrate. He just looks at Krishna and he knows there's a supernatural connection between Narada and Krishna. And Narada understands that Krishna is going to need my help to help Satyabhama come out of her identification with material things, her need to be in control and wanting to be the most powerful wife of Krishna and the lady of the kingdom. So Krishna is going to call upon Narada sometime soon, and there's going to be a Leela that Krishna is going to play, just like every time he wants to enlighten or awaken somebody or the other. So Narada is ready for the moment. They go back, Krishna and Satyabhama, and plants the Parijatam tree right there near the Queen's quarters, chambers, and Satyabhama is really elated and very happy for some time. It's Rukmini's birthday, and she invites Sri Krishna and Satyabhama to come and enjoy the celebrations very politely and humbly. Satyabhama is not in a mood to share Krishna ever. So she says, oh no, I don't feel like it. Maybe another time. So Krishna, being Krishna, says, oh well, you can enjoy your privacy while I go and enjoy Rukmini's company and celebrations on her birthday. I would like to go. So this really crushed Satyabhama. She thought Krishna will say, I will stay with Satyabhama and not join Rukmini. But no, he went. She was like a deflated old flower, like yesterday's flower. So she was in her most vulnerable and doubtful, full of questions about how she can handle Krishna, what she should do next, and planning her moves in such a way that he never leaves her company at all. At that moment, Narada got his connection, and he realized, now's the time for me to enter. Narayana, Narayana, and there he is. And he says, oh my lady, I've never seen such beauty or grace. Where is Lord Krishna right now? Not with you. Very cleverly. And Satyabhama, very sad face and in a bad mood, she says, oh Narada Muni, namaskar. What do you know? Sri Krishna loves Rukmini Devi much more than he loves me. He doesn't have any respect for me. He's always going to Rukmini Devi when she calls him. And Narada Muni says, oh, that should be sorted out, Devi. How can I help you? And she brightens up very, very quickly, and she says, please, please, please tell me how I can handle Krishna and keep him with me just for myself forever and ever. Narada Muni wants to have her slowly open up and realize the big picture. So he says, I have a plan for you, my lady.
Right now, you can walk up to Sri Krishna, who is with Rukmini, and announce to him that during the course of conversation, you actually offered your Krishna to me, made an offering of your Krishna to Narada Muni. And you promised him, so you, as a queen, as the wife of Lord Krishna, you can't go back on your word. So, but Satyabhama says, what? I'm trying to keep Krishna for myself, and now you say that I have to offer him to you. He's going to go away then. Any offering is going to be taken. So this is not my plan. Let's think again. Narada Muni says, don't rush to conclusions. Listen to the whole thing. Then Krishna is not going to deny or say anything against your promise. He's going to help you keep your word. When you offer him to me, I'm going to take him. But then again, I'm going to ask you, when you cry and protest that I'm taking Krishna away in front of everybody, I'm going to offer you a deal. I'm going to ask you to give me enough wealth that matches the weight of Sri Krishna, and you can have him back. So now Satyabhama is brightening up again, because she knows there's a solution to this problem. And wealth and money are no problem for her. She is the daughter of the king. She has immense amount of wealth, jewels, money, gemstones, what have you. Her chambers are filled with beautiful caskets. She says, yes, this I can do. Narada Muni just looks at her and he says, I think you can match, and you have enough wealth, right, to match the weight of Sri Krishna? She says, yes, definitely. That I can't falter. In a hurry, she runs to Rukmini's chambers and approaches Sri Krishna, and she breaks the news to him. She said, Krishna, please forgive me. I couldn't help myself, but this is the promise I made to Narada Muni. I have actually offered you my Krishna to him, and an offering that I can't take back. And now I don't know what to do. Will you please help me? Will you come? Let's go to Narada Muni and talk about it. Krishna says, I will come with you. But how did you make this promise, Bhama? How could you think of giving me away? She says, I think you can help us out of this problem with your leelas. Please, my lord, please come. So Krishna takes her hand and they both go to the chambers where Narada Muni is waiting. And by now, they have the courtiers, the people, the elders of the state, everybody present there. And there's a hush because there's a lot of rumors. Narada Muni announces, Satyabhama has offered me her dear husband, the Lord Krishna, the Lord to all of us, and now I'm going to take him away. I am in control of Lord Krishna's now, and actually I'm in complete power to auction him off or put him to any kind of use, give him any kind of duty, and nobody else can stop me from doing that. There is a complete silence. Everybody is pale. They don't know how to help themselves, because once they have lived their lives there with Krishna growing up, all the elders, and they know the world needs him, the kingdom needs him. If Krishna is taken away by Narada, what is going to happen to all of us? There was breeze, the trees, the cows, the birds, the flowers, everybody protested, including the humans. Satyabhama is standing in a corner, head down, feeling really low, and doesn't know how this is going to end. And not knowing is a big problem for her. So Sri Krishna says, I have to follow what Dharma says. So Narada Muni suggests that they bring this big scale for the major Tulabharam. And he explains that a Tulabharam is where Sri Krishna is going to sit on one pan, and Satyabhama has an option of paying the weight of gold, Krishna's weight in gold, to take him back. So this is a solution. He says, you can have Krishna back if you're able to match his weight in gold, ornaments, money, jewels,
anything that is precious. So Satyabhama's face lights up again. She knows her plan is actually coming through, and everybody there heaves a sigh of relief. And they're happy that Krishna Leela is starting to work. Satyabhama immediately orders all her servants and she says, bring all the beautiful caskets laden with gold and gems and jewels and money and silver. Assemble them right here, right now. And she starts to have them pile up all this gold little by little onto the pan, thinking that now Krishna should rise and the balance should happen. But no, Krishna's pan on which he's sitting is right on the ground. He's calm with a gentle smile on his face. He looks at Satyabhama. Almost all the gold is on the pan. All the ornaments is on her side of the balance. But Krishna doesn't budge. He's making himself so heavy. And people are waiting to see what happens next. The last casket has been opened, the last box has been opened, and all the gold is sitting on the balance pan. Now the queens and the princesses all are laden with a lot of gold on their bodies. So Satyabhama says, anything for Sri Krishna. And she takes out her solid gold belt, praying, may this tilt the balance. Then nothing happens. She takes out her heavy bangles and kadas, puts them on the pile, praying that this may tilt the balance. No, nothing happens. Her long chains and her glittering chokers, her heavy jhumkas and her anklets and armlets and her hair ornaments, everything except her Mangala Sutra is left now and her nose ring. She doesn't want to take off her Mangala Sutra. She's in love with Krishna and she adores him, and her marriage is very important to her. She's trying to save him. So as she removes her nose ring, she prays, may this be the one that tilts the balance. She removes it and places it on the balance. No, nothing happens. She looks at Krishna with big teary eyes and says, please save me, my Lord. I don't know what is wrong. I don't know where I have gone wrong. How can you help? I need you. I need you to stay with me. And this is the only way that is possible, if you help me with your leelas. So Krishna looks at her and says, why don't you go and call Rukmini Devi? Maybe she'll be able to help you. I can't, because I'm sitting on the side of the balance that is being tested. So she goes very, very coyly to Rukmini Devi and explains to her, please come, let us together. It's not just my honor that is being lost, even yours. We are going to lose Sri Krishna, our Sri Krishna, to Narada Muni forever if you don't help. So Rukmini Devi is always calm, unflustered, unlike Satyabhama. She says, well, let's go see what it is. As they walk to the courtroom, on the way, they go past a tulasi plant. Rukmini Devi just plucks 3 leaves of tulasi, a tiny little twig, and she comes along with Satyabhama. She walks in, takes in the scene of what has happened, and prays to Sri Krishna and holds the tulasi in her hand, the leaf in her hand, and says, this is all I can offer to keep my Krishna, and this is my true and pure love and devotion that I have for you. The world needs you. Everybody wants you. You need to stay with us. Please remain with us with this gesture that I can give you. And with deep devotion and pure love, she places it on the pile of gold that is almost falling off the pan. And the balance suddenly tilts, the gold comes down with a thud, and Krishna almost flies off. The balance has been tilted. Satyabhama is in total shock. Everybody is clapping around her. Satyabhama looks at Krishna and says, my Lord, what has happened? How can this be? Krishna, almost at a good height now, looks down at Satyabhama and says, if you still have any doubts, Bhama, the pan is on the floor now. Have all the golden ornaments removed and place only the tulasi leaf on the pan and see what happens. So, of course, Satyabhama is challenged. She feels she wants to prove her point, that she's
much more powerful and worthy, and she's a clever lady and she can do everything. And this is a big blow to her ego and to her sense of being totally in control. Now she's has to do what Sri Krishna suggested. So she has everybody pull out every bit of gold and ornament and places the tulasi leaf. Still the pan is down and Krishna is up. So the balance has been achieved, more than achieved, by the bhakti and devotion of Rukmini Devi. Krishna says, Bhama, I hope you've understood the deeper meaning of this. It's more than just ourselves that we think of. We are truly into our relationship for the greater good. Rukmini Devi has just demonstrated to all of us that just being pure in your thought, giving something out of wanting to help, is something that is a lesson that we all have to treasure. So Narada Mahamuni says, Satyabhama, you have won with the help of Rukmini. Narayana, Narayana. He prostrates and leaves the place. Krishna leaves with Rukmini and Satyabhama is there thinking, where did I go wrong? What did I do? And she realizes that maybe she was always thinking of keeping Krishna to herself with a motive of not wanting to hold back her own ego, her own self of possessiveness towards Krishna. So Krishna being the master of relationships and having an extremely playful way of showing his major life's leelas through incidents such as this. And there are many, many stories that we hear about from Krishna's leelas. Thank you so much, Hare Krishna. So I thought I'd bring you this about how we manage our lives and through Krishna's stories. Thank you all. Thank you so much, Vidya ma'am, for sharing this beautiful story with us. It's so wonderful, so deep that, and each and every one, thank you for bringing this